नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि जो हम इस समय अपने खेत के अंदर खीरे की फसल बुआई करते हैं, वो खीरे के साथ में एक फसल कौन सी इंटरक्रॉपिंग करें कि हम शानदार उत्पादन ले सकें। एक ही जगह के अंदर दोस्तों हम दो फसलें किस प्रकार से ले सकें, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग के अंदर दोस्तों कोई किसान ही सक्सेस होता है, लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा हूँ इसके अंदर 100% सक्सेसफुल होने के चांस हैं। तो आखिर कौन सी वो फसल हम अपने खेत के अंदर लगाएं, किस प्रकार से हमें मिट्टी का जो अपना खेत है उसका चयन करना है, हमारा खेत किस प्रकार का होना चाहिए, खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, उसके अंदर कौन कौन से खाद कितनी मात्रा के अंदर डालने हैं, और दोस्तों जो हम ये फसल इंटरक्रॉपिंग करेंगे खीरे के साथ उसकी कौन सी विधियां होनी चाहिए। 2 विधियां बताऊंगा। जब हमारी ये फसलें तैयार हो मार्केट के अंदर जाए तो दोस्तों आपको सबसे पहले आपकी मार्केट के अंदर जाए, सबसे शानदार आपको उत्पादन के साथ में शानदार आपको रेट मिले। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर। तो दोस्तों आज अपन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको खीरे की फसल के साथ में अपन करने वाले हैं मक्का की इंटरक्रॉपिंग। दोस्तों जहां खीरे की फसल हमारी 2.5 महीने के अंदर जो हाइब्रिड वैरायटी होती है वो पूरी हो जाती है, वहीं 3 महीने के अंदर हमारी जो मक्के की फसल है वो हमें मिल जाती है। अभी दोस्तों पता है हमारे खेत जो है वो खाली हो रहे हैं, अगर खाली नहीं है तो अभी सरसों के खेत खाली हो रहे हैं, कहीं पर कटाई चल रही है, कहीं कटाई होने वाली है और कहीं कटाई हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसे में जो हमारे खेत खाली हुए हैं उनके अंदर हम ये खीरे के साथ में यदि मक्का की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही शानदार मुनाफा कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन अब बात करते हैं, जिसने भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खेत की। तो दोस्तों जिस भी खेत के अंदर आपने यदि प्लॉट छोड़ रखा है या आपका सरसों का खेत खाली हुआ है, दोस्तों सबसे पहले खेत के अंदर गहरी जुताई कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम सब्जी वर्गीय जो फसलें बुआई करते हैं उसके अंदर गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। और बलुई दोमट मिट्टी का अगर आपके पास खेत है, जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी होती है। और पीएच मान की बात करूं तो 6 से 7 के बीच में जिस भी भूमि का पीएच मान हो उसके अंदर हम ये दोनों फसलें बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आपने बढ़िया खेत की जुताई कर दी है, जुताई करने के बाद में दोस्तों उसके अंदर अपन अब क्या करते हैं, अगर आपके पास में सड़ा गला हुआ देसी खाद अवेलेबल है तो दोस्तों आप उसके अंदर पर एकड़ के हिसाब से 3 ट्रॉली देसी खाद उसके अंदर पूरे के अंदर बुरक दीजिए, डाल दीजिए। यदि देसी खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट के आप 6 से 7 कट्टे पूरे खेत के अंदर फैलाकर बढ़िया से एक बार जुताई कर दीजिए। जो भी हमने खाद डाला है दोस्तों, देसी खाद डाला है, वर्मी कंपोस्ट डाला है, उसको पूरे खेत के अंदर फैला के और बढ़िया से खेत की जुताई कर दीजिए, खेत को भुरभुरा कर दीजिए। जुताई करने के बाद में अब अपना नंबर आता है दोस्तों, उसके अंदर अपन बेसल डोज के अंदर कौन कौन से खाद डालने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको 2 कट्टे 2 बैग आप एसएसपी के ले लीजिए, 1 बैग इसके अंदर दोस्तों आप यूरिया का डाल दीजिए और 35 केजी इसके अंदर आप एमओपी ले लीजिए। तीनों को मिला के पूरे खेत के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में दोस्तों एक बार रोटेवेटर निकाल दीजिए या एक बार कल्टीवेटर से उसकी जुताई कर दीजिए। आखिर कौन सी विधि से हम इनकी बुआई करें, तो आपके पास बेड मेकर मशीन है तो आप बेड मेकर मशीन से दोस्तों इसके अंदर आप अपने खेत के अंदर पूरे खेत के अंदर बेड बना दीजिए। बेड जो हमारे ऊपर से बेड है वो आप 2.5 से 3 फीट के ऊपर रखिए और एक बेड से दूसरे बेड की दूरी आप जो है 3 फीट के रखिए। 3 से 3.5 फीट पर्याप्त मात्रा के अंदर होते हैं। जो हमारे बेड बन गए हैं उसके अंदर फिर ड्रिप बिछा दीजिए। ड्रिप बिछाने के बाद में आप उसके अंदर अगर मल्चिंग बिछाना चाहते हैं तो दोस्तों मल्चिंग बिछा दीजिए। यदि आप मल्चिंग नहीं बिछाना चाहते हैं तो बगैर मल्चिंग के भी अपन बुआई कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे बेड भी तैयार हो गए, हमने ड्रिप भी बिछा दिया, मल्चिंग भी लगा दिया उसके ऊपर। अब हमारा क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे बेड है उनके दोनों किनारियों के ऊपर अपन को बुआई करनी है खीरे की। 1 से 1.5 फीट जो हमारे गैप है वो हमें बीच के अंदर गैप रखना है
और फिर बीच के अंदर सेंटर के अंदर दोस्तों हमें 1 से 1.5 फीट के ऊपर अपने मक्का के जो बीज है वो हमने शोइंग करने हैं उसके अंदर। तो दोनों साइड में हमारे खीरे के हो जाएंगे। खीरे हमने जिगजैग की स्थिति के अंदर पूरे खेत के अंदर बुआई करने हैं और बीच के अंदर दोस्तों हमने मक्का की बुआई करनी है। इसी तरह से मल्चिंग के ऊपर भी करनी है। अगर मल्चिंग आप बिना मल्चिंग के कर रहे हैं तो आप जो हमारे बेड है, बेड के ऊपर भी हमें उसी हिसाब से अपने खेत के अंदर बुआई करने हैं। तो दोस्तों इस विधि से यदि आप अपने खेत के अंदर खीरे के साथ में मक्का की बुआई करेंगे तो दोस्तों आप अपने खेत से बहुत ही शानदार मुनाफा लेने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया था कि हम खीरे के साथ में ऐसी कौन सी फसल की इंटरक्रॉपिंग करें जिसको हम अपने खेत के अंदर लगाकर और बहुत ही शानदार मुनाफा दोस्तों हम कमा सकते हैं। तो आप खीरे के साथ में मक्का की इंटरक्रॉपिंग करने के बाद में आप 3 महीने के अंदर दोनों ही फसलें दोस्तों आप ले सकते हैं और 3 महीने के अंदर आप एक खेत से डबल दोस्तों आप इनकम ले सकते हैं, क्योंकि इंटरक्रॉपिंग में हमारी कम जगह जाती है और कम जगह के अंदर हम 2 फसलें बहुत ही शानदार दोस्तों हम ले सकते हैं। तो ये मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।